वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीगी क़यादत के इजलास में तसलसल का फैसला हो गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तसलसल 5 बरस के लिए होगा या 10 साल के लिए, जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को इस पर शक था, लेकिन हमें इसका पहले से ही इल्म था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि बानी PTI की शदीद ख्वाहिश थी कि मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाए। उनके ख्याल में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में सदारती निज़ाम के इशू पर बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 8 फरवरी 24 को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया मसनूई निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है। ये इंसान और गरीब दुश्मन निज़ाम अब गिरने वाला है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि पूरे मुल्क में लोग बेयारो मददगार और बेबस हैं। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है। मुल्क की मईशत इस वक्त तबाहाली का शिकार है। डॉलर को मसनूई तरीके से रोका गया। गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफा और चंद हफ्तों में ज़र अजनास का ज़बरदस्त अफरात ज़र आएगा। PTI रहनुमा के मुताबिक सबको होश के नाखून लेने चाहिए, कौम को साथ लेकर चलें, हकीकत समझें और तस्लीम करें। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के 2 खतूत दास्तान बयान करते हैं कि अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज किया गया है। PTI रहनुमा ने कहा कि आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहें। लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है, लेकिन सब नाकाम हो रहा है। एक तरफ हुकूमती ओहदेदार और दूसरी तरफ PTI के अहम रहनुमा की मौजूदा निज़ाम को लेकर अलग अलग बल्कि इंतहाई मुतज़ाद आरा आपके सामने है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाला ये निज़ाम आज पहले के मुकाबले में मज़ीद मजबूत हुआ है या सलमान राजा के अल्फाज में सिस्कियाँ ले रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे इस तरह से। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया, जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा। राना सनाउल्लाह, इलेक्शन लूट कर कायम किया गया मसनूई निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है। सलमान अकरम राजा, किसका दावा दुरुस्त है? रज़ा रूमी साहब, ये 2 स्टेटमेंट्स आप कह लें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज रियलिटीज की जानिब से मौजूदा सिचुएशन को जैसे रीड कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, किसकी रीडिंग दुरुस्त है? आयशा, देखिए, रीडिंग इससे कतई नजर के सियासत जो होती है उसमें तो यकीनन हर पॉलिटिकल पार्टी या शख्स जो है वो अपना अपना नुक्ता नजर पेश करता है अपने मफादात के तहत, लेकिन मारूजी हकीकतें अक्सर औकात उनसे अलग होती हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम जो है वो राइज है, जिसका कि खुद दावा हुकूमती वज़रा जो हैं, खुसूसन ख्वाजा आसिफ जो कि सीनियर वज़ीर हैं, उसके अलावा भी कुछ लोगों ने किया है। वो इस वक्त कायम है और वो चल रहा है और कोई ऐसे आसार या शवाहिद नहीं दिखाई देते कि उसमें कोई तब्दीली होने का किसी किस्म का इम्कान है। ये यूं ही चलेगा। जैसे फैज साहब ने भी पाकिस्तान के बारे में एक बार कहा था, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा ये यूं ही चलता रहेगा। तो इसलिए आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि ये यूं ही चलता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब मैं ये कहूं कि तसलसल चलता रहेगा, आप ये कह रहे हैं? जी, तसलसल ही चलता रहेगा। और मैं इसमें आपको ये बात कह दूं कि क्या पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ऐसा निज़ाम चलना चाहिए, तो मेरी जाती राय है ये, और मेरे ख्याल से नहीं, इसमें तब्दीली होनी चाहिए। जो हमारे आइन की स्कीम है अवामी हकमियत की और सिविलियन सुप्रीमेसी की, उसकी तरफ सियासी जमातों को बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तमाम सियासी पार्टियां मिलकर ही वो करेंगी तो वो कुछ होगा। वो एक करे और दूसरी ना करे, या एक मुतालबा करे और बाकी ना उसको माने, तो फिर ये होगा नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी जो बात सलमान राजा या दीगर लोगों ने कही है उसमें यह है कि थोड़ा सा ये हमारी जो सियासी एलीट है इस वक्त जो कि इख्तिदार में है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनको स्टेबिलिटी के लिए देर पा तवीलुल मयाद इस्तेकाम के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेज पर आए, जो हम पहले रज़ा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरत, क्या मुल्क की पॉलिटिकल एलीट ने वो रास्ता निकालने की अपनी तय कोशिश नहीं की है? मैं पॉलिटिकल एलीट की यहाँ बात कर रही हूँ, मगर सामने से जिस तरह के दबाव और गुफ्तगू और लबो लहजा है, क्या वो रास्ता निकालने देता है? देखिए, बात यह है कि बयानात देना और इनवाइट करना दावत के लिए तो अपनी जगह सियासी नारेबाजी भी होती है। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है वो बरकरार रहे, वो ख़त्म ना हो, क्योंकि वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर मसला उलट हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी, ये जो आपने तसलसल का जिक्र किया,
ये मैं इसमें मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये एक बहुत ही गलत जो है फेक न्यूज जिसे कहा जाता है वो काफी अरसे से फैलाई जा रही है कि गालिबन कोई मसला है कि इस नवंबर में कोई नोटिफिकेशन होना है जिसके ऊपर नहीं मान रही हुकूमत और ऐसा वैसा, इतनी काइट फ्लाइंग हुई है। देखिए, कानून जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ मंजूर हो चुका है। वो कानून बहुत वाजे है। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सर्विसेज चीफ जो है उनकी टेन्योर के हवाले से उसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसको इबाम को लेकर उसका एक फसाना और फसाद जो है वो क्यों क्रिएट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि जैसे हम पिछली सेगमेंट में जो बात कर रहे थे कि ये भी अब नया हरबा निकल आया है। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीलॉगर्स या तज्जियाकार वो कह रहे हैं कि जी अब ये फड्डा शुरू हो गया है, अब आप इसमें इनका, तो इसीलिए तसलसल का जिक्र करना पड़ा राना सनाउल्लाह को उन तमाम अफवाह साज फैक्ट्रियों का जो फैलाया हुआ एक बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए। किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं है जहां तक हमारी इत्तलात है, और ये बिल्कुल मामला यूं ही आगे चलेगा। अब जो बड़ा सवाल है इस्तेकाम का, वो मैंने अर्ज की, उसके लिए सियासी अशराफिया को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि इबहाम और कंफ्यूजन के जरिए ही बयानी और फसाने क्रिएट किए जाते हैं, तभी मंजरनामा धुंधला रहता है, रास्ते नजर नहीं आते। ज़ैगम साहब, फरवरी 24 के बाद जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज हालिया सैलाबी तबाही आप कह लें, जिसके असरात अभी आएंगे, फिर महंगाई, बेरोजगारी, ज़रूरी बहरान, बेसरो सामानी, ये तमाम मामला एक चैलेंज के तौर पर खड़े होंगे। क्या ये सारे बहरान वन पेज बर्दाश्त करता रहेगा? आसानी से हैंडल हो जाएंगे? आयशा, जो बहरान आपने गिनवाए हैं इनमें से कौन सा बहरान नया है? नया तो आपने बताया हाइब्रिड सिस्टम है ना। पाकिस्तान में मेरे हिसाब किताब में 5 किस्म के सिस्टम रहे हैं। थोड़ी सी दौर मुकम्मल जमहूरियत भी रही, बड़े से अरसे पाकिस्तान में मुकम्मल मार्शल लॉ भी रहा, और 3 मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड सिस्टम भी रहे, और ये तीसरे किस्म का हाइब्रिड सिस्टम है। लेकिन अवाम के एंड पे क्या बदला है? सदारती और पार्लिमानी निज़ाम की आपने बात की। मैं भी एक दौर में पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में बोल बोल के आवाज़ बिठा लिया करता था, लेकिन समझ आई कि पाकिस्तान का मसला पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान का मसला अशराफियाई निज़ाम है जिसमें अवाम कहीं मैटर ही नहीं करते। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं वो इस तरह है कि तगड़े लोगों का तसलसल और होता है, तब्दीली और होती है, अवाम की तब्दीली और तसलसल और होती है। सही। अब जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में से 15 किलोग्राम हीरोइन निकली थी और उनको हथकड़ियाँ डाली गई थी। आज वो मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों में से एक है, और जिन लोगों ने उनके हाथ में हथकड़ियाँ डाली थी आज उनके हाथ में हथकड़ियाँ हैं। राना सनाउल्लाह के हिसाब से तो बहुत बड़ी तब्दीली है ना। लेकिन 2018 में जो क्राइसिस आया था, जो तूफान आया था, क्या वो थम गया? उसके बाद, और उस वक्त भी कोई 30% महंगाई आई थी। उसके बाद फिर से 2000 में एक और तूफान आया, वो भी हमने देखा और चल रहा, 35% महंगाई आई। इस अरसे में 3 गुना महंगाई बढ़ गई, लेकिन गरीब की इनकम तो नहीं बढ़ी। गरीब क्या, मिडिल क्लास की इनकम भी नहीं बढ़ी। उनके लिए तो कोई तब्दीली नहीं आई। राना सनाउल्लाह साहब के लिए बहुत तब्दीली आई, उनको हथकड़ियाँ डालने वालों के लिए बड़ी तब्दीली आई, लेकिन अवाम के लिए तब्दीली कहाँ से आई? अवाम ने 2010 में भी फ्लड देखा, 2014 में भी फ्लड देखा, 2022 में भी फ्लड देखा, अब वो फिर भी फ्लड देख रहे हैं। गुर्बत उनकी बढ़ती जा रही है, तबाही उनकी होती जा रही है। वर्ल्ड बैंक कहता है 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गरीब हो गए हैं, और गुर्बत में भी मजीद इजाफा हो गया है। तो तसलसल तो बड़ा शानदार है, यही तो तसलसल है। आप कह रहे हैं अशराफियाई निज़ाम ये सब बैगेज बर्दाश्त कर लेगा, तसलसल रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अशराफियाई निज़ाम अब ये देखे कि ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वो ये वाला तसलसल है। ठीक हो गया। खुद बदलने, जिस तरीके से भी बदलते, इस तसलसल को बदलें, पॉलिसी के सेंटर पे अवाम को लाएं,
तब पता चलेगा जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, लोग सेहतमंद होंगे, मईशत अवाम के लिए काम करेगी, मईशत बढ़ेगी भी और अवाम को रोजगार भी देगी। तब तो हम कहेंगे तसलसल खत्म हुआ है, वरना तो तसलसल चला जा रहा है जब से पाकिस्तान। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये इस तसलसल की ट्रांसलेशन ही की, ये तसलसल पे वो कब रोशनी डालेंगे तो हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद इफ्तिखार अहमद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, आपके सामने दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट मौजूद है, मगर हम अगर फरवरी 24 के बाद से अब तक की बात करें, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने आइनी, कानूनी और माशी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश की और उसके असरात भी हमें दिखाई देते हैं। क्या आने वाले वक्त में भी इस निज़ाम को ऐसे ही मुवाफिक हालात मुयस्सर रहेंगे, तसलसल बना रहेगा? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, ये जो कह रहे हैं ना कि आज गया वो सुबह गया शाम गया, वो एक कन्फ्यूजन जो जब से ये पार्टी बनी है और पार्टी इक़्तिदार से बाहर गई है, यही काम कर रही है। इसके अलावा इनको कोई काम है ही नहीं। तो इनके लिए अर्ज़ किया जाता है कि जो आइनी तरमीम हो चुकी है उसको पढ़ लो, इंग्लिश उर्दू तर्जुमा करा लो, फारसी में भी करा लो, पश्तो में भी करा लो, सिंधी में भी। वकीलों की जमात है, वकील चला रहे हैं जमात को। वकील ही तो फांसी दिलवाते हैं, अल्लाह रहम करे, पैसा लेके नहीं दिलवाते। यानी जिस जो कत्ल का केस होता है उसमें एक वकील जो कातिल होता है उसको डिफेंड करने के लिए पूरे कोशिश करते नहीं करता। आपने शरारत की है, मैंने कुछ नहीं किया, इस बात को आप नहीं। देखें, एक बात में वजन है अपना सलमान अकरम राजा की कि ये जो मौजूदा सैलाब है, हकीकत में मैंने बहुत सैलाब देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सैलाब अभी भी चल रहा है। वाइल वी आर टॉकिंग, बिल्कुल हम जब बात कर रहे हैं अभी भी चल रहा है और अभी इसने 5 मिनट से आगे जाना है। बिल्कुल ऐसा है। महसूस ये किया जा रहा है कि नुकसान की नोयत बहुत ज़्यादा है। उसमें वजह है माल मवेशी, चारा, सब्जी, फसल, गन्ना, घर, दवाइयों का ना होना, फौरी तौर के ऊपर रिलीफ का ना मिलना और इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को एकोमोडेट। ज़ैगम साहब ने पहले कहा नहीं कि ये सब कुछ तो होता ही रहा है, पहले भी आवाम के लिए तो कुछ नहीं। यानी आप मुझे उस तसलसल पे आ जाएं। साहब बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए और डाटा जर्नलिज्म में उनका कोई मुकाबला नहीं। सवाल पे आ जाए वापस, अभी ज़ैगम साहब को भी रहने दें, सबको रहने दें। सवाल ये क्या माशी बहरान के अलावा ये जो तसलसल जिसकी बात हो रही है, राना सनाउल्लाह की बात करें, निज़ाम को किसी भी तरह के आइनी और अदालती चैलेंजेस मिलते नजर आते हैं आपको? माय डियर लेडी, हर वक्त निज़ाम को चैलेंज है क्योंकि इस मुल्क में एक धड़ा ऐसा है जो पाकिस्तान को हिला के रखना चाहता है, इसकी बुनियादों को हिला के रखना चाहता है, इसके निज़ाम को तबाह करना चाहता है, इसके आइन को तबाह करना चाहता है, यहाँ पर सदारती निज़ाम लेके आना चाहता है, इक़्तिदार अपने हाथ में लेके जाना चाहता है, वो पार्लियामानी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। तो उसकी मौजूदगी में मुझसे ये तुम सवाल करती हो तो मुझे हैरानगी होती है। हालांकि ये सारी हकीकतें तुम्हारे इल्म में भी हैं जो मैंने कही। सर, इन सब के होते हुए भी तो मुल्क डिफॉल्ट से तो बाहर आया। तो ये तो कोशिश उनकी थी ना, ये तो उनकी कोशिश थी जिनको चोर उचक्का बदमाश फ्रॉडिया पापड़ वाले पता नहीं टीटी वाले क्या क्या नहीं कहा गया। एंड देन कैरेट गोज थ्रू दी पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी, फिर कैरेट गोज थ्रू दी IMF जिन्होंने इनके लिखे हुए खतूत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। Then the carrot goes through the foreign missions. Then carrot goes through the policies. तो फिर वो सलमान अकरम राजा को जो सिस्कियां सुनाई दे रही है वो किसकी सिस्कियां? Listen to me. Today we have the best representation. जो foreign policy का जो sphere उसमें हमारी बेहतरीन नुमाइंदगी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं ये? इन्होंने हुकूमत नहीं की 4 साल यहाँ पे। किसको नाराज नहीं किया? किस सरबराह को नाराज नहीं किया? किस हुकूमत को नाराज नहीं किया? चाइना के CPEC को एक्सपोज किया नहीं किया? उसके कागज दिए, दूसरों को ये नहीं दिए? छोड़ दें इस बातों को। मैं इनसे आज फिर कहता हूँ, लेट अस सिट डाउन ऑन द टेबल और आवाम के वो मसाइल जिसकी ज़ैगम ने निशानदेही की है उसको रिजॉल्व करने के लिए इकट्ठे होकर बैठ जाओ। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी।